धमकियाँ जो मिल रही हैं, हमें दुआ करें कि अल्लाह ताला निजात अता फरमाए, धमकियों से निजात मिल जाए। और बार बार हमें धमकी दे रहे हैं कि जनाब घर छोड़ें। आज सुबह यकीन जाने के बकायदा बेटी को खुद ही कॉलेज जाके छोड़ना पड़ा, क्योंकि वैन वाला निकल गया था, वैन वाला गाड़ी वाला निकल गया था। और 10 तारीख से पता नहीं 4-5 दिन हो गए, यानी कि बेटी मेरी जाने लगी है। और 2 दिन तो मैं खुद छोड़ता रहा, तीसरे रोज वो ले गया बीच में, यानी 3 दिन वो लेके जाता रहा, सॉरी 3 दिन। तो 10-15 मिनट 20 मिनट वो लेट आता रहा। और आज जो है हम लेट हुए सिर्फ करीब 45 मिनट में मैं वहीं था। मैंने मोबाइल निकाला, कॉल चेक कराई, मैंने कहा 46 मिनट पे आपके नंबर पे कॉल है, ठीक है जी। और आपके किसी फैमिली के बंदे ने उठाया और उसने कहा जी मोबाइल भूल गए। पर खैर यानी क्या बहस करनी थी, फिर यानी कि बच्ची को मैं खुद ही यानी कि कॉलेज छोड़ा और उसके बाद वापसी घर पर। आज सुबह पानी का भी मसला, खैर शुक्र है कि मामला हल हो गया। बिजली का उस दिन को जो मामला था वो अब पंखा वो चल रहा है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते मामला हमारा हल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी हैं अल्लाह आपको खुशियाँ और सलामती दे, अल्लाह राजी हो, अल्लाह खुश रहो, सलामत रहो, दुआ है हमारी। जो दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उनकी मुखरुफ में वर्षा को सब्र जमील अता करे। और जो बीमार है अल्लाह से तंदुरुस्ती शिफा दे, जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह औलाद से नवाजे, जो रिश्तों के तलबगार है अल्लाह उन्हें भी नेक साले रिश्ते अता फरमाए, शैतान की शर से, बुरी नजर से, मखलूक की शर से अल्लाह बचा रखे। अल्लाह हमारी हजतें पूरी करे, अल्लाह आपकी हजतें पूरी करे, अल्लाह हमारा और आपका हामी नासर हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का आगाज जारी है। ये 4 पी के ऊपर आप पंखा वहां देखें और दूसरा पंखा ये देखें, तीसरा ये मेरे हाथ में है। और आज शुक्र है सुबह सुबह हवा अच्छी चल रही है। ये किसी किसी टाइम जो है ना, ये मैं इसको सवाल क्यों करता हूँ, ये मक्खियां जब आके बैठती हैं तो मैं इसे उनको उड़ा देता हूँ। मक्खियां बड़ा तंग करती हैं, बहुत तंग करती हैं। शुक्र है कि रात अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल पड़ी, कोई तकरीबन 2-2:30 बजे चली है, ये याद नहीं है, 12 बजे के बाद चली है, इतना पता है, पहले नहीं चली। पहले तो यही था कि हम इन पंखों को चलते रहे, बच्चों के ऊपर भी खुद के ऊपर भी। बेटियां जो हैं वो चारों के चारों जाके दादी के घर जाके सोती हैं, शाम के टाइम चली जाती हैं, सुबह को वहां से आ जाती हैं। पर मेरा बेटे जो है ना वो मेरे पास होते हैं, हमारा बकरा ये भी सोया हुआ है। और बड़ी मुश्किल होती है, गर्मी के बगैर गुजारा नहीं होता। और दूसरा कल हमारे साथ एक और मसला यानी पेश आ गया, जो हमारा इन्वर्टर था वो भी खराब हो गया, जो यानी कि दिन दिन को चलता था वो नींद भी खत्म हो गई। कल ऐसे ही सारे दिन इसी सिलसिले में मैं मसरूफ रहा। तो बेगम की जिम्मेदारी देखे, समझदारी देखे कि ये लकड़ियां बच गई, यानी कि इसको ज़ाया ना करो, उसके ऊपर पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रही है, बुझाने की, ताकि ये ज़ाया ना हो। और इनके ऊपर भी ये देखे पानी डालेगी, ताकि फिर बाकी लकड़ियां फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा जब जरूरत पड़ेगी जलाने के लिए उधर काम आ सके। लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं, इनको यानी कि लकड़ी लेनी है। दुआ करे कि ये भी अल्लाह ताला इंतजाम करे, अल्लाह अपने फजल से सब मामला बेहतर करे। और घर के हवाले से भी परेशानी है, राशन के हवाले से भी। और जब से ये हमने प्लाट लिया ना, उस वक्त से यकीन जाने कि बहुत ही ऐसे ही हालात टफ जा रहे हैं, इतने बैठ जा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, घर का राशन तक हम उधार ले रहे हैं, घर का राशन तक, सब्जियां हैं, कोई चीज है, हम उधार ले रहे हैं। हालांकि माचिस लेनी है तो वो भी उधार ले रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों? क्योंकि जब से मैंने आपको प्लाट लिया उस वक्त से ये मसाइल हमें बने आ रहे हैं। और इस वक्त 8.5 लाख रुपए का मकरूज भी हूँ, तो करे कि वो इंतजाम भी करे। और साथ साथ जो है हम घर की तमीरात भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये घर वाले जो है इन्होंने डंडा दे के रखा हुआ है कि आए रोज कोई ना कोई पैगाम आ जाता है, जी मकान खाली करें, मकान खाली करें। ईटें तो हमारी आ चुकी हैं, लेकिन उन ईटों से काम नहीं बनना। चले अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छी खासा हौसला अफजाई हो गई कि इतना सामान का इंतजाम हो गया। मजीद भी हमें जो ना कम से कम 3 ट्रालियां दरकार हैं, ईटों की 3 ट्रालियां। दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने फजल से ये भी मामला हल करे, ताकि आप अपना घर बना सके। यहाँ पर हमने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की, उसकी वजह यहाँ हम आके रहे तो सही। उस वक्त जब यहाँ मालूम हुआ कि हमें रास्ते का मसला है, वाकई रास्ते का मसला था, यानी कि ये जो प्लाट हमने लिया ना, उधर की जमीन जिस बंदे से ली है वो इस मकान के साथ टच भी होती है और अंदर भी आती है। यानी कि अगर आप तो टच कर दी गई
अगर यानी कि जो नाप की जो बात मानने की है वो माननी चाहिए। जबकि पहले जो उनका मौक़िफ़ था 3.5 फुट अंदर आती है, 3.5 फुट अंदर आती है जमीन। अच्छा, तो जब अगर वही 3.5 फुट को छोड़ दिया जाए जिस तरह अब किया, टच कर दिया साथ दीवार के, अगर यही सूरत होती तो फिर हम तो इस घर में कदम भी नहीं रख सकते थे। और फिर ये कच्चा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना अपना, ये जो दीवार डाली हुई छोटी सी नीचे, अब ये बारिश का पानी रोकती है अंदर, यानी कि ये जगह ऊंची है, फिर ये जगह ऊंची है, इस तरह गेट जो है वो भी ऊंचा है। ठीक है जी, वो घर का पानी बाहर निकल, यानी इसको तोड़ के दोबारा बनाया जाता तो फिर हमारा कम से कम काफी नुकसान हो जाना था, फिर रास्ते का भी मसला बनना था। चलो शुक्र है कि इन सारे मामला से निजात मिली, उधर अपना प्लाट लिया जिसका रास्ता भी अपना, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। बेटा ऐसा करो, प्लेट ला कर दो अपनी माँ को, प्लेट लगा दो, जल्दी करो, बच्चों ने ना कल झूला बांधा है उधर। मैंने इनको कहा उतारो, क्योंकि ये जिसके साथ बांधा है ये सही नहीं है मामला, तो वो टूट जाएगी, दरख्त जो है ना टूट जाना था। इस वजह से उनको मैं कह रहा हूँ उतार दो। बच्चे है ना, शरारतें ना करे तो उनका बच्चा कौन कहेगा। और झूले के साथ खेलना है। अब वो कहती मुझे बाबा उधर हमें झूला आपने बनवा के देना है। मैंने कहा जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। फिर पक्का घर, सारे तमीरात अच्छी, यानी कि किचन का इंतजाम भी अच्छा हो जाएगा, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करे कि अल्लाह अपनी गैब से मदद करे ताकि हम घर बना सके। जिंदगी और मौत का इल्म नहीं, 21 मोड़ पे मेरी शाम हो जाए या मैं चला जाऊँ, यही चली जाइए तो अल्लाह जानता, हम दोनों में से कौन जाएगा। लेकिन ये बेचारी तो किसी को बता भी नहीं सकती, फिर बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ते हैं। और बेटी का कल जो है ना दाखिले की फीस, जो एंट्री फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, क्या बोलते हैं, वो मैंने कल पे कर दी। सालाना जो फीस होती है वो पे नहीं की। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का जो किराया था वो मेरे से हर महीने का, यानी कि वो मांग लेते हैं, एडवांस मांग रहा था, वो भी मेरे पास कल मैंने कहा यार नहीं है, करते हैं कुछ, इंशाल्लाह आपको देते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बिल्ली ये देखो भाग रही है, कह रही है मुझे दूध दो दूध दो। और अभी बेटी को जो है ना फिर मैंने कॉलेज छोड़ना होता है सुबह सुबह, तो जैसे स्कूल खुलेंगे तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल छोड़ना और साथ बेटी को कॉलेज के लिए रवाना करना, ट्रांसपोर्ट का, यानी कि जब तक अपना इंतजाम नहीं होगा तो मसला हल नहीं होगा। इधर एक तो देखती भी नहीं, सलाम और दुआ क्या करो, इनके लिए दुआ कहती है मैं अपना काम पहले करूं, ये नाटो है उसको ना छोड़ो, पहले अपने काम को, पहले इधर सलाम क्या करते हैं, दुआ क्या करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दिया करो। कह रही नहीं छोड़ना, सुनना भी नहीं है ये देखा, ये ऐसे लोग यानी कि अपने काम के इतने महर, और ठीक है ये कुछ नहीं करना। अब ये देखा शुक्र है तो दुआ कर रही है, दुआ कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कह रही मैं नहीं सुनती, मुझे कोई पता नहीं है मैं ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आप इन्हें स्पेशली दुआ करो ना, लंबी दुआ मांगो, लंबी दुआ, अरे दुआ मांगो, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह हमारी तमाम हाजतें पूरी कर, जो मांगा है वो अता कर दे, जो नहीं मांगा वो भी अता कर दे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आमीन या रब्बल आलमीन। ये एक शापर मेरे हाथ में है, ठीक है जी, ये पैसों से लिया जाता है, मैंने पहली दफा देखा है, वही मुझे बच्चे ने बताया। अच्छा ये जो टायरों के ऊपर शापर चढ़ाते हैं, टायरों के ऊपर जो नए टायर आते हैं, तो उनका ये बोल रही है, अपनी मामा को इशारा करो फातिमा, ये क्या कह रही थी आप, किस तरह वो शापर जो, हाँ अब ये देखे इशारा कर रही है, यानी कि यूं मैंने कहा इशारा किया, मोटरसाइकिल यानी कि जो टायर वगैरह तो उनके ऊपर ना जो नए लेते हैं, परचेज करते हैं, टायरों के ऊपर जो शापर लपेटा जाता है उसका ये कह रही कि वो ला कर दो, वो छाबे के ऊपर ना इस्तेमाल करना है इसकी। इधर दिखाओ, इसकी हर वट के ऊपर ना वो साथ साथ इसको इसी तरह साथ साथ क्लोज करते जाना है, यानी जब धुलाई करना है या बारिश का पानी लगता है धुलाई करेंगे आप उसको, तो वो शापर की वजह से ये छाबा पैदर यानी कि देर पा यानी कि काफी वक्त और आगे चल जाएगा, इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, महफूज रह सकेगा। लेकिन ये बेचारी बोल तो नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन बड़ी रहीम बड़ी समझदार है। लेकिन जाने कि मैं हैरान रह जाता हूँ इनकी सोचों पे, और इनकी अजमत को मेरा सलाम है। अल्लाह ताला इन्हें से तंदुरुस्ती मुकम्मल शिफा दे और हमारे लिए भी आसानी पैदा कर। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे घर का इंतजाम कर दे ताकि हम अपना घर बना सकें। और आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।